तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए बेहतरीन से वीडियो में। यदि आपका भी बजट 2 लाख या फिर 2 लाख के अंदर की है और 160 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट बाइक देख रहे हैं तो आज हमारे पास ये पूरा लाइनअप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें 160 का सारा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपने ब्रांड्स में टॉप सेलिंग मॉडल रह चुकी है। सो आज हमारे पास है बजाज की N160, अपाची की RTR 160 जो कि न्यूली लॉन्च बाइक हमारे सामने देख सकते हैं, एंड तीसरा है यामाहा की MT-15। एंड ये तीन गाड़ियाँ ना अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। सो आज की इस वीडियो में ये कंपैरिजन वीडियो रहेगा, जिसमें हम गाड़ी का कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाला है, आफ्टर GST क्या प्राइसिंग है, कौन सी गाड़ी लेनी सही रहेगी, सो वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम अगर इसके तीनों के लुक्स के बारे में बात करें ना, सो एक बार आप बजाज की N160 को भी देख सकते हैं। फ्रंट में तीनों ही गाड़ियों में आपको ऐसे DRLs मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ देखने को मिलेगा। तीनों में ही आपको अप्स एंड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है, USD फॉक के साथ गोल्डन कलर का सस्पेंशन है। लुक वाइज तो तीनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है। सो अब बात करते हैं इन गाड़ियों के फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पर आपको 2 पीस DRL मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर इसका हेडलैम्प मिलने वाला है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। वहीं अब इसकी अगर RTR 160 के बारे में बात करूँ ना, तो एक बार इसका आप लुक चेकआउट कर सकते हैं। ब्लैक कलर के साथ साथ रेड कलर बहुत ज़्यादा खिल रही है। इधर आपको 2 DRLs मिलते हैं। इसका जो डिज़ाइन है बाकी दोनों गाड़ियों से काफ़ी यूनिक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विंगलेट्स मिलते हैं, जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है। एंड ब्लू कलर के साथ साथ ना ये कलर बहुत ज़्यादा खिल रहा है। अप्स एंड डाउन यहाँ सस्पेंशन मिलता है। एंड वहीं अगर MT-15 की बात करूँ, तो एक बार MT-15 लवर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना तो इन तीनों में से MT-15 मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ऑफ इसका लुक। लाइट वेट गाड़ी है, 155 सीसी की इंजन होने के साथ साथ ना काफ़ी अच्छा खासा एवरेज और पावर पिकअप निकालती है। सो वो सब भी हम फिगर बाय फिगर देखेंगे तीनों गाड़ियों का। सो अब स्टार्ट करते हैं ना कि इसके फ्रंट के टायर से। तो अब बात करें अगर बजाज की N160 की, तो यहाँ पर आपको 100 सेक्शन के टायर साइज मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ABS का भी सपोर्ट आपको मिलता है, एंड यहाँ पर आपको ग्रेमिका के ब्रेक क्लिपर मिलेंगे। सो N160 भी काफ़ी बढ़िया, इसमें आपको ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर अपाची RTR 160 की, तो यहाँ पर आपको 90 सेक्शन का टायर साइज मिलेगा। इसमें आपको 10 कम सेक्शन का टायर है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ भी आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है। ABS की सपोर्ट इधर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात करें अगर MT-15 की, तो यहाँ पर आपको 100 सेक्शन के टायर साइज मिलने वाले हैं, अप्स एंड डाउन सस्पेंशन है। एंड यहाँ पर भी आपको बाइबर के ब्रेक क्लिपर देखने को मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको MT-15 में मिलने वाले हैं। सो अब बात करते हैं इसके साइड की लुक से ना, तो एक बार आप MT-15 का लुक चेकआउट कर सकते हैं। तीनों गाड़ी जो है नया कलर के साथ आपको देखने को मिलेगा। वाइट कलर में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड वहीं अगर अपाची की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपको अब नए अपडेट में नए ग्राफिक देखने को मिलेंगे, नए फेसलिफ्ट के साथ आ चुकी है। सब बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी के ना, तो स्टार्ट करते हैं बजाज की N160 से। सो यहाँ पर आपको 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। एंड वहीं इसके टैंक की बात करूँ तो ये आपको फुल्ली मेटल देखने को मिल जाएगा। लुक्स जो है एरोडायनेमिक सा डिज़ाइन रखा गया है, ओपन चेन इधर रहने वाला है। अपाची RTR की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलेगा। एवरेज तीनों ही गाड़ियाँ बढ़िया निकाल के देती है। इसमें आपको 1000 के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, इस वाले में भी आपको 1000 के पॉइंट नहीं मिलेंगे, बट MT-15 में आपको 1000 के भी पॉइंट मिलते हैं। सो वो MT-15 क्या है ना, इसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो है प्राइसिंग भी इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। सो MT-15 की टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है। सब बात करते हैं इन तीनों के इंजन के बारे में कि किसमें आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है, कौन सबसे ज़्यादा पावर एंड पिकअप निकाल के देगा, किसमें अच्छा टॉर्क मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं बजाज की N160 से। सो यहाँ पर आपको 159 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है। 17 PS का पावर एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देती है। इसमें आपको एयर कूल इंजन देखने को मिलता है। अपाची की बात करूँ RTR 160 की, सो यहाँ पर भी आपको 159 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। पावर की बात करूँ तो ये गाड़ी भी 17 PS का पावर एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क ये गाड़ी निकाल के दे दी है। एंड अब बात करें MT-15 की, जो कि अपने सेगमेंट में किलर बाइक रहने वाली है। सो ये गाड़ी 18 PS का पावर एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देती है। सो पावर फिगर में देखा जाए ना, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट पावर आपको MT-15 में ही देखने को मिलेगा। सो अब चलते हैं इन तीनों के रियर लुक की तरफ, साइड लुक की तरफ। तो साइड से आप देख सकते हैं कि तीनों में ही इन 2 बाइक्स में आपको ऐसे लंबे यहाँ पर आपको इसका
एग्जॉस्ट नोट मिलने वाला है, दोनों में ही आपको स्प्लिट में इसका नोट एग्जॉस्ट नोट मिलेगा। बट N160 जो है यहाँ पर आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है। रियर लुक से बात करूँ तो एक बार आप MT-15 का लुक चेकआउट कर सकते हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का टायर साइज़ मिलता है। रियर साइड भी आपको डिस्क मिलने वाले हैं, डुअल चैनल ABS का भी सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। टायर हगर है। रियर लुक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED में इसका स्टॉप लैम्प, हजार्ड के पॉइंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है स्प्लिट में, ओपन चेन देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं बात करूँ अपाची RTR 160 की, सो यहाँ पर आपको 130 सेक्शन का टायर साइज़ मिलने वाला है रियर डिस्क के साथ। बट मुझे ना अपाची का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आपको इसके ब्रेक्स में ना कुछ कवर देखने को मिलेगा जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है डस्ट वगैरह से, विच इज़ वेरी गुड। पीछे आते हैं तो यहाँ पर नए फिश लिफ्ट में देखने को मिलेगा। जो टेल लैम्प है सेम रखा गया, बट जो इंडिकेटर्स हैं नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड अब बात करूं बजाज की N160 की, सो यहाँ पर भी आपको 130 सेक्शन का टायर साइज़ मिलने वाला है। रियर डिस्क है, ABS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, बट ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इन दो गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ आपको MT-15 में मिलेगा। सो अब तक में फीचर्स में MT-15 ही बढ़िया है, आगे निकल कर आ रही है। एंड वहीं बात करो अगर सीट की ना, तो सीट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है MT-15 में कि इसमें आपको छोटा सीट हाइट मिलता है। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि सीट का जो कुशनिंग है थोड़ा हार्ड है, बट पहले से ये थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। सीट का कुशनिंग भी बहुत अच्छा खासा है। अपाची की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको सिंगल सीट मिलते हैं। सिंगल सीट के साथ साथ इसका कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा खासा है। एंड यहाँ पर आपको कुछ कार्बन फाइबर के फिनिश मिल जाएंगे। एंड वहीं बजाज की N160 की बात करो तो यहाँ पर आपको डुअल सीट मिलता है जो कि राइडर विथ पिलियन के लिए बेस्ट है, बट यहाँ पर 3 लोग कंफर्टेबली नहीं ड्राइव कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं इन तीनों के स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल में इसका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। सो इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कुछ ऐसा आपको वेलकम देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 125 टू 130 तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। गियर इंडिकेशन पोजीशन ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको RPM मीटर, 3 राइडिंग मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। रेन, रोड एंड ऑफ रोड का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके स्पीडोमीटर पे। सो अब चलते हैं अपाची RTR 160 की तरफ। तो अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको अपाची में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज कि यहाँ पर आपको TFT स्क्रीन मिलती है, नया लोगो देखने को मिल जाएगा। वेलकम आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका RPM मीटर देखने को मिल जाता है, गियर इंडिकेशन पोजीशन, स्पीड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। राइडिंग मोड्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो अब चलते हैं MT-15 की तरफ। एंड MT-15 में इसमें भी आपको TFT में स्क्रीन देखने को मिलेगा। पहले वाला जो MT-15 था उससे इसमें आपको इसका जो स्पीडोमीटर है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि इसमें भी आपको TFT स्क्रीन मिलती है। इसे भी हम अगर ऑन करते हैं ना तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ ऐसा आपको इसका वेलकम देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर थीम है, स्पीडोमीटर, TCS का कंट्रोल, गियर इंडिकेशन पोजीशन, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब सारा कुछ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों बाइक्स में जो चीज़ आपको नहीं मिलता है कि इसके जो MID है उसे टॉगल करने के लिए एक्स्ट्रा बटन, बट यहाँ पर आपको MT-15 में ये 4 बटन देखने को मिलेंगे इसके TFT की स्क्रीन को यहाँ पर आपको ऑपरेट करने के लिए। सो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग, म्यूज़िक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसके MID में ही देखने को मिल जाएगा। सो कैसा लगा तीनों का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब बात करते हैं तीनों की प्राइसिंग की, जो कि सबसे मेन मुद्दा आता है कि प्राइसिंग किस में कितना पड़ने वाला है। सो वहीं अगर बात करूँ बजाज की N160 की तो यहाँ पर आपको 1,55,000 ऑन रोड प्राइस पर मिल जाएगा। एंड दूसरी बात करूँ अपाची RTR 160 की, सो ये गाड़ी आपको 1,63,000 ऑन रोड प्राइस पे देखने को मिल जाता है। एंड वहीं बात करूँ MT-15 की तो ये आपको 2,04,000 के ऑन रोड प्राइस पे देखने को मिलेगा। पहले का जो GST था ना वो आपको इसमें 28% लगता था, बट अब क्या है 18% लगने के बावजूद ये गाड़ी आपको काफ़ी सस्ती मिलने वाली है। पहले से इस गाड़ी में आपको करीब 8 से 9,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस पे। सो कैसा लगा तीनों का कंपैरिजन? एंड ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ड्रैग रेस पे, सो वो वीडियो देखना है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बी सेफ ड्राइव। थैंक यू।